Hello dear students, so today we will discuss chapter number 10, Europe, and before starting the lesson it's time to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, today we will discuss the back exercise as well as the question answers of chapter number 10. So let's begin. Fill in the blanks. The continent of Europe covers an area of approximately 10 million kilometer square. So यूरोप की जो कॉन्टिनेंट है वो कितना एरिया कवर करती है 10 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर्स. द नॉर्थ एटलांटिक ओशन सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका. यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से कौन सेपरेट करता है? नॉर्थ एटलांटिक ओशन. द मेडिटेरेनियन सी एंड द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका इन द साउथ. यूरोप को अफ्रीका से साउथ की ओर से कौन सी चीज़ सेपरेट करती है? एक तो है मेडिटेरेनियन सी और दूसरी जो जगह है वो कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. द नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स आर मेड अप ऑफ हार्ड इग्नियस रॉक्स. तो नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स जो हैं वो हार्ड रॉक से बने होते हैं और वो कौन सी रॉक्स होती है? हार्ड इग्नियस रॉक्स जो वोल्केनो इरप्शन के बाद बनती है. Now the Alps which lie in the south of Switzerland cover 60% of its land area. So स्विट्ज़रलैंड के साउथ में एल्प्स जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड का 60% एरिया कवर करते हैं. Now match the following. These are the groups and these are the member countries. स्कैंडिनेवियन कंट्री की ग्रुप में कौन सी कंट्री मेंबर है? स्वीडन. यूनाइटेड किंगडम में कौन सी मेंबर कंट्री है? स्कॉटलैंड. लोलैंड में जो ग्रुप है वहाँ की मेंबर कंट्री कौन सी है? बेल्जियम. सेंट्रल यूरोपियन की मेंबर कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रिया. एंड मेडिटेरेनियन की मेंबर कंट्री कौन सी है? इट इज स्पेन. नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ये ट्रू है. यूरोप लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है 6th नंबर. द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू यूरोप्स ईस्टर्न पार्ट्स. ये फॉल्स है. प्राइम मेरिडियन यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में से पास नहीं करता. रशिया लाइज पार्शली इन यूरोप एंड पार्शली इन एशिया. दिस इज ट्रू. Now the East European plains extend from the Atlantic coast in the west to the Caspian Sea in the east. This is false. The climate of Switzerland is generally tropical. This is also false. Switzerland का जो climate है वो tropical नहीं है. Now take the correct answer. What percentage of the global population lives in Europe? यूरोप में वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन रहती है? 11%. Now which ocean borders Europe in the north? यूरोप को नॉर्थ में कौन सा ओशन बॉर्डर करता है? आर्कटिक ओशन. Which mountains separate Europe from Asia in the southeast? Now यूरोप को एशिया साउथ ईस्ट में कौन से माउंटेन सेपरेट करते हैं? उरल माउंटेन्स. Which country is a part of Balkan states? Balkan states का कौन सी कंट्री पार्ट है? ग्रीस. Which is the largest lake in Europe? यूरोप की लार्जेस्ट लेक कौन सी है? लेक लडोगा. Now let's discuss the question answers. The first question is, why is Europe referred to as peninsula of peninsulas? यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास क्यों बोला जाता है? Because it is a large peninsula as a whole surrounded by Arctic Ocean in the north, Atlantic in the west and Mediterranean Sea in the south. क्योंकि यूरोप एक पेनिनसुला है. पेनिनसुला मतलब ये चारों तरफ से सी से या ओशन से बॉर्डर करता है. इसी वजह से ये सराउंडेड है चारों तरफ से. एक तरफ से ये नॉर्थ की तरफ से आर्कटिक ओशन से सराउंडेड है, वेस्ट में एटलांटिक ओशन है और इसके साउथ में मेडिटेरेनियन सी है. तो इसीलिए इसको बोला जाता है पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर द रिवर्स इम्पॉर्टेंट फॉर यूरोप? यूरोप के लिए रिवर्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? यूरोपियन रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वाटरवेज
तो यूरोपियन रिवर्स का एक जो एडवांटेज है वो वाटरवेज है, जल मार्ग जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ से शिप्स और बोट्स वो ट्रैवल कर सकती हैं। यूज्ड फॉर इरिगेशन के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, और इनसे रिवर से हाइड्रो पावर भी जनरेट की जाती है। दीज रिवर्स ऑल्सो क्रिएट फर्टाइल प्लेन्स, और ये वहाँ के प्लेन्स को भी फर्टाइल बनाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ यूरोप। यूरोप की लोकेशन एक्सप्लेन करो। यूरोप इज़ लोकेटेड इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो यूरोप की लोकेशन क्या है कि ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। द नॉर्थ अटलांटिक ओशन सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से नॉर्थ अटलांटिक ओशन सेपरेट करता है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू नॉर्वे, और आर्कटिक सर्कल नॉर्वे से पास होता है। द प्राइम मेरिडियन पासिस क्लोज टू लंदन, और प्राइम मेरिडियन लंदन से पास करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज मोस्टली इन द टेम्परेट जोन। इसी वजह से जो ये कॉन्टिनेंट है यूरोप की, ये टेम्परेट जोन में लाई करती है। नाउ एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स। ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स के फीचर्स क्या क्या हैं? दीज आर इंटरमोंटाने प्लेन्स कंप्राइजिंग द प्लेन्स ऑफ हंगरी, वलाचिया एंड लंबार्डी एंड लोलैंड्स ऑफ एंडालुसिया। सो जो ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स हैं वो इंटरमोंटाने प्लेन्स हैं, जहाँ पे कौन कौन से प्लेन्स हैं? हंगरी के, वलाचिया के, लंबार्डी के एंड एंडालुसिया के। दीज आर सराउंडेड बाय द एल्पाइन माउंटेन्स, और इनको चारों तरफ से एल्पाइन माउंटेन्स ने सराउंड करके रखा हुआ है। द ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स कवर पार्ट्स ऑफ हंगरी, रोमानिया, इटली एंड स्पेन, और ये हंगरी, रोमानिया, इटली एंड स्पेन के भी काफ़ी पार्ट्स को कवर करते हैं। नाउ राइट अ नोट ऑन रिवर्स ऑफ यूरोप। Europe has many large rivers such as the Volga and Danube and the Dnieper and the Rhine. So यूरोप में बहुत सारी रिवर्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स ये हैं। There are several small rivers like Don, Dniester, Po and Ebro. तो यहाँ पे लार्ज रिवर्स भी हैं और स्मॉल रिवर्स भी हैं। टेम्स इज़ एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द यूके, और यूके के ईस्ट में टेम्स रिवर फ्लो करती है। सीन इज़ द ओनली रिवर दैट एम्प्टीज इनटू द इंग्लिश चैनल, और सीन यहाँ की एक ओनली रिवर है जो इंग्लिश चैनल में जाके एम्प्टी होती है। वेसर एंड एल्ब फ्लो नॉर्थ टू ड्रेन इनटू नॉर्थ सी। वेसर और एल्ब जो रिवर्स हैं वो नॉर्थ सी तक जाके ड्रेन होती है। So these are the important rivers of Europe. So all the best, dear students.